हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा अपने पास में जो बीएससी फोर्थ ईयर है उनका पेपर कंप्लीट हो गया है। अब हम जिन पेपर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपना बीएससी थर्ड ईयर किसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास में बीएससी एक तो होगा थर्ड ईयर और एक आपके पास में सेकेंड ईयर। इन दो ग्रुपों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब ये अपने बीएससी बीएड वालों के लिए एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, आज मैं जिनके बारे में डिस्कस करूँगा वो अपने पास में कौन सा है, बीएससी सेकेंड ईयर। कौन से आपके बीएससी सेकेंड ईयर वाले जो बच्चे हैं उनके जो पेपर्स हैं और क्वेश्चन कैसे आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेंगे और उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में होता कैसे, उसके अंदर क्या नहीं होता या क्या होता है। अब बेटा जी बात कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर जो बॉटनी है, बॉटनी के अंदर आपके टोटल कितने यूनिट हैं, सॉरी पेपर कितने हैं आपके, 3 पेपर होंगे। कितने पेपर है आपके पास में, 3 पेपर है। उन 3 पेपर में जो फर्स्ट पेपर का आपके है कौन सा, पेलियोबॉटनी और आपके पेट्रोफाइट, यानी कि पेलियोबॉटनी और दूसरा कौन, पेलियोबॉटनी और जिसको मैं बोलता हूं पेट्रोफाइट, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं टेरिडोफाइट। कौन सा, टेरिडोफाइट। ये आपका पहला टॉपिक है, सॉरी फर्स्ट पेपर है। उसके बाद में जो सेकंड पेपर है आपके पास में होगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का पेपर है। तीसरा जो पेपर होगा वो आपका कौन सा होगा, आपके एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म और इकोनॉमिक बॉटनी। आपके इकोनॉमिक बॉटनी, ये आपके 3 पेपर है जिनके बारे में अपन को डिस्कस करनी है। अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि अपने को कितने यूनिट पढ़ने हैं और किस हिसाब से अपने को आगे लेके जाना है। रस्सी की क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। जैसे बेटा जी बात कर रहा हूं मैं अपने जो आपका पेपर फर्स्ट है, जो पेपर आपके कौन सा है, फर्स्ट, और पेपर फर्स्ट, फिर आपके पेपर सेकेंड, फिर आपके पेपर कौन सा आएगा, थर्ड। ये तीनों पेपर है। जैसे मैंने मान लिया बेटा मेरे पास में एनाटॉमी है, टैक्सोनॉमी है और ये कौन सा आपके पेलियोबॉटनी, पेलियोबॉटनी। अब ये 3 पेपर है सेकेंड ईयर वालों के लिए। किन के लिए, जो सेकेंड ईयर वाले हैं बीएससी बीएड। किन के लिए, जो बीएससी बीएड एंटी ग्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए ये फंक्शन है कि भाई जो सेकेंड ईयर हैं उन सेकेंड ईयर वालों के लिए 3 पेपर होंगे। अब इनमें से भी बेटा कोई 2 यूनिट तैयार करनी है, सॉरी इसमें भी कोई 2 यूनिट तैयार करनी है और इसमें भी कोई 2 यूनिट तैयार करनी है। कहने का मतलब प्रत्येक पेपर के अंदर टोटल यूनिट आपकी कितनी है, 5। इसके अंदर भी 5 यूनिट है और इसके अंदर भी आपकी यूनिट कितनी है, 5 यूनिट है और इसके अंदर भी आपके टोटल यूनिट कितनी है, 5। यानी कि सभी पेपर है उनके अंदर आपके टोटल 5 यूनिट है और उन 5 यूनिट में से केवल 2 यूनिट, इसकी भी 2 यूनिट और इसकी भी 2 यूनिट आपको क्या करनी है, तैयार करनी है और उन्हीं 2 यूनिटों के क्वेश्चन तैयार करने हैं। जैसे आपके पास में इनका पेपर का सेक्शन होगा, एक तो ए सेक्शन, दूसरा बी सेक्शन और तीसरा सी सेक्शन। इस सी सेक्शन को पूरा कैंसिल्ड कर दिया गया है और ए सेक्शन के अंदर टोटल 10 मार्क्स पूछे जाएंगे जो शॉर्ट टाइप के होंगे। कैसे टाइप के होंगे, शॉर्ट। बी टाइप के अंदर आपको केवल
पांचों यूनिटों में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको केवल बी के अंदर जितने भी क्वेश्चन, मान लो कि टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए और 10 में से आपको अटेंड कितने करने हैं, 3, यानी कि ओनली फॉर आपको 5, यानी कि 10 क्वेश्चन ए सेक्शन के अंदर है तो 10 में से आपको 5 क्वेश्चन ये अटेंड करने हैं और यहां आपको कितने 3 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, यानी कि 5+3 का रेशियो रखकर आपको आगे बढ़ना हर एक पेपर के अंदर। यानी कि पेलियो बॉटनी के अंदर आपने 2 यूनिट तैयार कर लिए तो उन्हीं 2 यूनिट के क्वेश्चन आपको पेपर में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। यदि आपने टैक्सोनॉमी के कहीं 2 तैयार कर लिए तो वहां पर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं आपने एनाटॉमी में कर लिए तो आपको वो सारे वहां पर मिल जाएंगे। इट मींस ये डिस्क्रिप्शन पूरा कंप्लीट करोगे और इसी हिसाब से आप पेपर करने वाले हो। अपन की कॉलेज के लिए बेटा जो बच्चे रेगुलरली 1 महीने तक मेरे से पढ़ रहे थे, उन्होंने जो पेलियो बॉटनी का फर्स्ट यूनिट है और लगभग सेकंड यूनिट के अंदर ओनली फॉर, मैं छोड़ दूं किसको, आपके इक्विसिटम, किसको, ओनली फॉर इक्विसिटम को छोड़ दूं तो 2 यूनिट मैंने इसके अंदर आपको पूरी कंप्लीट करवा दी है। फिर भी मेरे पास में टाइम बचेगा तो मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टैक्सोनॉमी के, मैं आपको 2 यूनिट करवाऊंगा और उन 2 यूनिट में से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 4 या 5 दिन के अंदर मैं आपको यही करवाने वाला हूं, इनके 3 पेपर। आगे चीज समझ में, लेट्स सी बेटा, आगे बढ़ते हैं। अपने पास में मैंने हेडिंग डाली भाई कि अपने पास में टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी। अब ये जो भाई टैक्सोनॉमी है इसको बोलते हैं वर्गीकी। क्या बोला जाता है, वर्गीकी। अब ये टैक्सोनॉमी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की स्टडी किसके अंदर होती है, टैक्सोनॉमी। देखो आपके पास में मैंने बोल दिया बेटा क्लासिफिकेशन या जो वर्गीकरण है, जिसको मैंने क्या नाम दिया, वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन की स्टडी होती है टैक्सोनॉमी के अंदर। क्लासिफिकेशन क्या है कि छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर किसी भी एनिमल्स को, किसी भी किसको, प्लांट को डिवाइड करना ही क्या कहलाता, क्लासिफिकेशन कहलाता। अपने जो टैक्सोनॉमी का बेटा यूनिट है वो यूनिट कौन सा है, ओनली फॉर एक जो यूनिट है कौन सा, 5। आपके यूनिट 5 है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 है आपके कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट। ये आपके बीएससी 4th ईयर का सॉरी बीएससी 2nd ईयर के अंदर एक 5 यूनिट है जिसके अंदर ओनली फॉर टैक्सोनॉमी का यही पार्ट है और इसी को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई अपन इसको 3 पोर्शन के अंदर डिवाइड करने वाले हैं। कितने पोर्शन के अंदर डिवाइड करने वाले हैं, 3। सबसे पहले अपने पास में आएगा फ्लावर। कौन आएगा, फ्लावर। फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करनी है। उसके बाद में क्या आएगा, जनरेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आपके जनरेशन ऑफ, या इसको हम फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आपके मेल गैमेटोफाइटिक। और दूसरा क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइटिक। आगे चीज समझ में, इसके बारे में अपने को क्या करनी है भाई, डिस्कस करनी है। नेक्स्ट,
अब यहां हम यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई सबसे पहले अपने पास में क्या है, एक फ्लावर, यानी कि मैं यहां टॉपिक ले रहा हूं भाई एक फ्लावर। पहली चीज, फ्लावर प्लांट कौन से होते हैं वो जरूर याद रखना। कौन से होंगे? एंजियो स्पर्म। कौन से प्लांट फ्लावर प्लांट कहलाते हैं भाई? एंजियोस्पर्म प्लांट। कैसे होंगे? फ्लावर प्लांट। सेकंड चीज, स्ट्रक्चर की बात करें भाई एक फ्लावर की, तो मैंने इसका मान लिया कि ये पेडिकल है। क्या है? पेडिकल है। यहां इस टाइप से एक स्ट्रक्चर निकली है, ये तो भाई हो गया पेडिकल, ये हो गया इसका पेडिकल। अब यहां एक इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी और यहां आपके एक और छोटा सा फंक्शन बनेगा, यहां ये वाला फंक्शन आ जाएगा और यहां इस टाइप से इस टाइप से इस टाइप से एंड दैट। राउंड करो भाई, ये भी राउंड हो गया, ये राउंड हो गया और ये भी राउंड हो गया। फिर इसको हमने करवा दिया भाई कवर। क्या करवा दिया? इसको हमने कवर करवा दिया। अब ये जो आपका पोर्शन, ये जो लीफ टाइप स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? एक मिनट, कैलिक्स। क्या बोला जाता है आपको? सॉरी, इसके अंदर आप बोलोगे इसको क्या? कैलिक्स। क्या बोलोगे? कैलिक्स। ये एरिया आपका क्या कहलाएगा? कोरोला। कोरोल सॉरी आपके ये आपका हो गया कोरोला। उसके बाद में ये जो पूरा फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। क्या बोला जाता है? पिस्टिल। क्या बोला जाएगा? पिस्टिल। अब ये पोर्शन किसका होता है? एंडोनीशियम। कौन है आपके? एंडोनीशियम। हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं आगे पूरा कंप्लीट। ये एक फ्लावर है। देखो, पेडिकल वो पार्ट होता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर, किससे? जो फ्यूनी आपके इसकी कौन सी पार्ट, कोई भी ब्रांच होगी जिसके ऊपर ये फ्लावर लगा रहता है और इसी से आगे स्टेबल कौन हो रहा है? पेडिकल के द्वारा फ्लावर। कैलिक्स आपकी ग्रीन कलर की क्या होगी? आपके जो ग्रीन कलर की लीफ टाइप की क्या होती है आपके स्ट्रक्चर होती है। क्या ये कैलिक्स? और ये कैलिक्स जब आपके कौन फ्लावर अनमेच्योर्ड होता है उस टाइम ये कैलिक्स उसको कवर करके रखती है। किसको? फ्लावर को। जैसे मैंने मान लिया कि फ्लावर इसके अंदर है तो अपने स्टार्टिंग टाइम पीरियड के दौरान ये कैलिक्स उसको राउंड करके रखता है। किसको? फ्लावर को। कोरोला वो फंक्शन होता है जो एक फ्लावर को अट्रैक्टिव बनाता है। अट्रैक्टिव का मतलब हो गया कि फ्लावर दिखने में जैसा अलग अलग कलर का दिखता है या नहीं दिखता, वो किसके कारण होता है? कोरोला के कारण। उसका फंक्शन हमेशा अट्रैक्ट बनाता, कहने का मतलब सुंदर दिखाता है। पिस्टिल दैट इज ए फीमेल ऑर्गन। ये क्या आपके फीमेल ऑर्गन है जो हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं एंडोनीशियम एक प्रकार का क्या भाई मेल ऑर्गन है। क्या है? मेल ऑर्गन होता है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये एक आपके पास में किसकी स्ट्रक्चर है भाई? फ्लावर की स्ट्रक्चर है। अब हमारे अपने पास में आगे है, इसको आगे बढ़ाते हैं कि हमारे पास में फ्लावर तो आ गया, फ्लावर के अंदर कैलिक्स का पता चल गया कि भाई फ्लावर को प्रोटेक्शन दे रहा है। फ्लावर के कौन से पार्ट को? इनर जो ऑर्गन होते हैं फ्लावर के, चाहे वो कोरोला हो, चाहे एंडोनीशियम हो, चाहे गाइनोशियम हो, इनको प्रोटेक्शन देने का कार्य किसका होता है? किसका होगा? कैलिक्स का। और लीफ टाइप की स्ट्रक्चर होती है ग्रीन। कोरोला क्या होता है? फ्लावर को अट्रैक्ट बनाता, हमेशा किसके अंदर स्टेबल रहता? कैलिक्स के अंदर स्टेबल रहता। पिस्टल क्या होती है? मेल ऑर्गन सॉरी फीमेल ऑर्गन होती है और फीमेल ऑर्गन आगे हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंडोनीशियम आपके पास में क्या मेल ऑर्गन है और ये मेल ऑर्गन भी आगे हम इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे।
तो अब हम अपने पास में दूसरा अपार्टमेंट पढ़ने वाले हैं, कौन सा, कि मेल का फॉर्मेशन, यानी कि मेल गैमेटोफाइटिक या मेल गैमेटोफाइट, कि भाई मेल गैमेटोफाइट क्या होता है और क्या नहीं होता है। अपने पास में एक तरीके से था कौन, जैसे मैंने बोल दिया भाई कि मेरे पास में ये एंडोनीशियम है, कौन, एंडोनीशियम, ये एंडोनीशियम मेल ऑर्गन होता है जो आपके इस टाइप के स्ट्रक्चर से बना होता है। ये पार्ट इसका कहलाता आपकी क्या, एंथर, क्या कहलाता, एंथर। ये तो इसका होता है प्रॉक्सी मेंटल एक्सेस, प्रॉक्सीमेंटल एक्सेस हो गया। और ये इसकी क्या हो जाएगी, कनेक्ट आपके, एक मिनट बेटा, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया अपने पास में, ये तो इसकी होगी कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, और ये इसका क्या हो जाएगा, प्रॉक्सी मेंटल एक्सेस। आगे चीज समझ में। अब अपने पास में चाहिए क्या, अपने को मेल गैमेटोफाइट चाहिए, क्या चाहिए, मेल गैमेटोफाइट चाहिए। जब भाई मेल गैमेटोफाइट चाहिए तो अपने को यूज किसका पढ़ना पड़ेगा, एंथर का। तो अपन इस एंथर को ही आगे लेकर चलेंगे कि भाई इस एंथर के अंदर सबसे पहले तो ये इस एंथर की स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी कि हमें पढ़ना होगा डेवलपमेंट ऑफ एंथर, कि आपके पास में डेवलपमेंट ऑफ एंथर, यानी कि एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी कि आपके पास में आगे आएगा डेवलपमेंट, सॉरी इसमें हिंदी में मैं लिखता हूं कि भाई किसका विकास, पराग कोश का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर, कि इस एंथर का डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंथर। अपने पास में डेवलपमेंट ऑफ एंथर के अंदर आएंगे तो भाई जो एंथर है, ये एंथर दो फॉर्मेशन के अंदर डिवाइड रहता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि यहां कौन आएगा, जो इसकी आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर का मतलब हो गया कि इसकी, एक मिनट, पराग भित्ति, पहला भाग कौन सा आएगा इसका, पराग भित्ति। दूसरा इसके अंदर आता है बीजाणुजन उत्तक, कौन आएगा, बीजाणुजन उत्तक। पहला भाग इसका कौन सा, पराग भित्ति, और दूसरा भाग कौन सा इसका, पराग भित्ति, यानी कि एंथर बॉडी है, और दूसरा आपके पास में स्पोरोजेनिक टिश्यूज है। क्या है, स्पोरोजेनिक टिश्यूज। और एक बार आपके पास में कौन सी किसकी बॉडी होगी, एंथर बॉडी, यानी कि एक ये तो आपकी हो जाएगी एंथर बॉडी, और ये हो जाएगा आपके स्पोरोजेनिक
टिश्यूज, क्या हो जाएगा, स्पोरोजेनिक टिश्यूज। अब सबसे पहले अपने को डिस्कस करना पड़ेगा किसके बारे में, कि भाई पराग भित्ति क्या है। पहला अपने पास में पराग भित्ति यानी कि एंथर बॉडी। पराग भित्ति आपके कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहती है, 4 पार्ट्स। पहला होता है बाह्य त्वचा, कौन सी होगी, बाह्य त्वचा। दूसरी होती है आपके कौन सी, अंत्य त्वचा। और तीसरी आपके भाई कौन सी होगी, मध्य त्वचा, मध्य त्वचा। और चौथा होगा इसका टेपिटम, कौन सा भाग होगा, टेपिटम। ये इसकी स्ट्रक्चर दिखती है। अब मैं यहां पर एक फंक्शन बना रहा हूं भाई, ये बॉडी बना रहे हैं, किसकी बॉडी बना रहे हैं, एंथर की बॉडी बना रहे हैं। ये इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखती है थोड़ा। ये एंथर की आपके पास में क्या बॉडी है, इंटरनल, जिसको मैं यहाँ पर बाह्य त्वचा को बोला जाता है, या इंग्लिश में भी लिख देता हूँ भाई कि ये इसकी क्या होगी, एंडोडर्मिस। क्या होगी आपके, एंडोडर्मिस। क्या होगी, एंडोडर्मिस। और ये क्या होगी, सॉरी यार, एक्टोडर्मिस होगी, इसमें भी मिस्टेक हो, आज बेटा स्लिप हो रही है चीजें। ये इसकी कौन सी पार्ट होगी, आपके एक्टोडर्मिस। और वो कौन सी हो जाएगी, एंडोडर्मिस। ये मिडिल लेयर, और ये क्या हो जाएगी, टेपिटम। यहाँ जगह नहीं है, ये इसकी लेयर आपके कौन सी हो जाएगी, एंडोडर्मिस, सॉरी एक्टोडर्मिस। ये कौन सी हो जाएगी आपके एंडो, ये मिडिल लेयर। और ये कौन सा पोर्शन है, टेपिटम। ये जो होती है हार्ड पोर्शन होगा, और किससे, सेल्स का बना होता है। ये आपका कौन सा पोर्शन होगा, सेल्यूलोज का बना होता है, जो आपके किसके, इसके अंदर बाह्य त्वचा के अंदर ही रहता है। फिर कौन सा आता है, मध्य त्वचा। मिडिल लेयर बाह्य त्वचा को और किसको, टेपिटम को कनेक्ट करने का कार्य करता है। और उसके बाद में अपने पास में कौन आता है, टेपिटम। देखो टेपिटम सबसे पहली दो चीज है, ये इनर लेयर है, इनर लेयर है। कौन सी लेयर है आपके पास में, इनर लेयर होती है। और इसके अलावा इसके अंदर कौन रहता है, न्यूट्रिशन। इसके अंदर आपके न्यूट्रिशन रहता है, यानी कि क्या रहता है, आपके पोषण रहता है। किसके अंदर रहेगा, आपके टेपिटम के अंदर पोषण भी रहता है। और ये सबसे इनर लेयर है। अब इसके अलावा दो टाइप की होती है, एक तो अमीबियल होती है और एक ग्लैंडे टाइप की होती है। यानी कि अमीबिय भाग भी होता है और कैसा होगा इसका, ग्रंथिल भाग भी। इसके दो कार्य हैं टेपिटम से। पहला तो न्यूट्रिशन देना, पोषण देना, न्यूट्रिशन देना, पोषण। और दूसरा है एक हार्मोन होता है IAA, जिसको हम किस नाम से, ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ऑक्सिन के नाम से जानते हैं। उसका ये श्रावण करती है कौन, टेपिटम। ये तो आपके पोर्शन किसका हो गया भाई, एक प्रकार से बॉडी का। कौन सी बॉडी, आपके पॉइस की एंथर बॉडी होगी। फिर आपके पास में आता है स्पोरोजेनिक टिश्यूज। स्पोरोजेनिक आपके पास में टिश्यूज, जिसको हमने क्या नाम दिया, बीजाणुजन उत्तक। ये क्या आपके पास में, बीजाणुजन उत्तक। इसको नाम दे दिया मैंने कि भाई मेरे पास में ये क्या है, बीजाणुजन उत्तक है। अब बीजाणुजन उत्तक किसे कहते हैं, कि सबसे पहले जैसे हमने बात की भाई ये मेरे पास में एंथर है। कौन है, एंथर है। अब एंथर के अंदर यहां पर दो लोबीज बनती है। कितनी लोबीज, आपके पास में लोबीज बन गई दो। आगे चीज समझ में। फिर दो लोबीज के बाद में कितने चैम्बर बनेंगे, 4 चैम्बर।
कितने चैम्बर बनते हैं? 4 चैम्बर बनते हैं। अब सबसे पहले यहां एक सेल आएगी, उस सेल का नाम है आपके पास में क्या? स्पोर मदर सेल। क्या है? आपके स्पोर मदर सेल होती है। कौन सी सेल होगी? स्पोर मदर सेल। इसके अंदर भाई डिवीजन होगा जिसका नाम है मियोसिस। क्या नाम है? मियोसिस। अब ये जो मियोसिस डिवीजन हुआ तो 2 बनी, 2 से वापस डिवीजन होगा तो कितनी सेल बन गई भाई? 4 सेल बन गई। तो भाई आपके स्पोरोजेनिक टिश्यूज क्या बोल रहे हैं कि स्पोर मदर सेल के अंदर डिवीजन से आपके पास में किसका बनना? माइक्रोस्पोर का बनना। किसका? माइक्रोस्पोर। किसका बनना? माइक्रोस्पोर का बनना, या माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता? स्पोरोजेनिक क्या कहलाएगा? टिश्यूज कहलाता है। अब इसको मैं हिंदी में बात करूं तो बेटा कि इसको बोलते हैं आपके लघु मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये कौन सी कोशिका है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में विभाजन हुआ जिससे 2 कोशिकाएं बनी, 2 से 4, और ये 4 आपके यहां पर क्या बन रहे हैं? लघु बीजाणु बन रहे हैं। आपके पास में कितने बीजाणु बन गए? 4 लघु बीजाणु बन चुके हैं। जैसे ये एक सेल थी, इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ, 2 सेल बनी, 2 से 3, 3 से कितनी बन गई? 4 चैम्बर के अंदर 4 सेल। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं भाई? ये आपके पास में सारे क्या है? माइक्रोस्पोर है। क्या है? आपके माइक्रोस्पोर है। कितने? 4। नेक्स्ट अपने पास में ये तो मेथड हो गया क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। 2 पार्ट, एक तो आपके पास में था बॉडी किसकी? एंथर की, दूसरा स्पोरोजेनिक टिश्यूज। अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई हमारे पास में फॉर्मेशन करना है।